अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियार ख़ास। जी नाज़रीन, मुझे याद है सन 2001 की बात है, हम रज़ाकाराना तौर पे सिविल डिफेंस में एक रज़ाकार के तौर पे बड़े शौक और बलबले और बड़े जज़्बे से हमने जाके पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में बड़े शौक से तस्वीरें बनवाई कि हम भी रज़ाकार बनेंगे एक दिन। तो वो रज़ाकारी हमारी 4 दिन भी टिक ना पाई कि क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी देना और रज़ाकार सिविल डिफेंस में जो काम करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, तो 4 दिन भी हम जो है ना प्रॉपर तौर पर रज़ाकार नहीं बन सके। लेकिन रज़ाकार कौन होता है? रज़ाकार वो होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है। आज एक ऐसे ही रज़ाकार हमारे पास मौजूद हैं, जनाब उमैर जमील साहब, जो कि मिस्टर पिन के नाम से जाने जाते हैं। आज इनको हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है कि एक रज़ाकार क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम उमैर जमील। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। उमैर, ये बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है? पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक है। कराची से। आप दुबई कब तशरीफ़ लाए? दुबई में आया था 2009 के अंदर। तो उमैर, ये बताइए कि मिस्टर पिन का खिताब आपको कब मिला और कैसे मिला? मिस्टर पिन का खिताब जो है वो मुझे एक्सपो 2020 के अंदर मिला और वो इस तरह मिला कि करेंसी हम कलेक्ट कर रहे थे, फिर हमें शौक हुआ कि बैजेस जो है वो कलेक्ट करने चाहिए और ऑफिस में मेरे साइड मैप पीछे लगा था, वर्ल्ड मैप। तो सोचा ये था कि वहां पर लगाऊंगा, तो बैजेस खो जाते थे, तो कोड गाड़ी में होता था, गाड़ी में फिर ये सेफ रहते थे बैजेस। डेली जो हमें बैजेस जितने मिलते थे वो लगा देता था। तो मार्च के मंथ में जब एक्सपो क्लोज होने वाला था, मैंने कहा कोड तो तैयार हो गया, सारी पिन्स भी इस पे हैं, एक पिक्चर मैं ले लूं फॉर मेमोरीज। तो मैं जैसे इंटर हुआ, नॉर्मली भी मेरे लैंडयार्ड वगैरह में होते थे बैजेस, तो लोग बोलते थे यू हैव अ लॉट ऑफ बैजेस। लेकिन जब जैकेट उन लोगों ने देखी सबने, तो फर्स्ट क्योंकि कोविड रिक्वायर्ड होता था, तो जब मैं कोविड टेस्ट के लिए गया तो वहाँ की मेडिकल टीम ने मिस्टर पिन के नाम से जो लिया, तो ये देखते हुए एक स्विट्जरलैंड का एक चैनल था, उन्होंने मुझे रोका, व्हाट इज दिस एंड हाउ यू मेड दिस। तो उन्होंने एक छोटा सा एक इंटरव्यू मेरा डाला, दूसरे दिन दुबई टीवी की गाड़ी आई, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो बस वहां से मिस्टर पेन का खिताब मिला। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे अपने कोट के ऊपर ये सारी बैजेस लगाने चाहिए? ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? कोर्ट का आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं था कि इस पे लगाना है, ना मिस्टर पेन के नाम से मशहूर होना है। मैं तो अपनी वॉलंटियरिंग करता था और कोशिश होती थी कि करेंसी दुनिया की कलेक्ट कर लूँ 192 मुल्क की, क्योंकि 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट की थी, और उसके साथ बैजेस जमा कर रहा था। और ये ऑफिस में मेरे एक वर्ल्ड मैप है, वहां लगाना था। ये जैकेट्स में तो सिर्फ इसलिए लगाए थे कि यार ये खो जाते हैं, तो बस इसको जैकेट में लगा, तो बाद में जब एक्सपो खत्म होगा तो इसको वर्ल्ड मैप पे जहां जहां पे है, सिटीज के नाम पे, कंट्रीज के नाम पे लगा दूंगा। तो बस इस कोर्ट ने ऐसा दिया कि ये फिर कोर्ट पे ही ज़िम्मेदार तक के रह गए। किस किस तरह के बैजेस आप कलेक्ट करते हैं? मैं देख रहा हूँ आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के बैजेस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैजेस हैं जिसपे कोई सोवेनिर्स हैं, कोई लैंडमार्क्स हैं। तो ये किस तरह के बैजेस आप कलेक्ट करते हैं? देखिए, इसमें 192 कंट्रीज के बैजेस हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। बाकी ये कुछ एजाजी बैजेस हैं जो एक्सपो 2020 ने मेरे वॉलंटियरिंग वर्क पे मुझे दिए। फिर एक्सपो 2020 के लिमिटेड एडिशन बैजेस हैं, जैसे अल वसन प्लाजा का हो गया, मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो बैजेस हैं यहाँ पे लिमिटेड है। एमिरेट्स एयरलाइन की कलेक्शन है जो कि उनके स्टाफ को जो है वो एजाज के तौर पे मिलती है, तो वो मुझे उन लोगों ने, जिन जिन लोगों को मिली थी, बहुत से लोगों ने, एमिरेट्स के स्टाफ ने आके जो है वो दिया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कि हम आप। बहुत अच्छी बात है। कैसा महसूस होता है जब एक वॉलंटियर जब काम करता है वॉलंटियर बेसिस पे, तो खुद के अंदर कैसी फीलिंग्स होती हैं आपकी जब कोई आपको वॉलंटियर कहता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता आपको, उसके बदले सिर्फ आपको एक एप्रिसिएशन, ज़ुबानी कलामी एप्रिसिएशन मिलती है। उस एप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपको क्या फीलिंग्स ऐसी आती हैं जो आपको इस काम को और बढ़ावा देती हैं? मैं सच बोलूं तो मुझे नींद बड़े सुकून की आती है कि मैंने अपना टाइम जाया नहीं किया और किसी अच्छी जगह लगाया है। ये बचपन से है। मेरे मामू यूनिलीवर को हैंडल करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके पास वॉलंटियरिंग वर्क भी आता था। तो ये समझ लें, मेरे मामू और मेरी वालदा टीचर थी और टीचर हैं, थी, रिटायर हुई हैं अभी। तो उनसे आया ये फैमिली से कि भाई वॉलंटियरिंग वर्क फ्री टाइम में करना है, ज़ाया नहीं करना अपने टाइम को। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये बताइए कि आपने किसी इदारे के साथ एज़ अ वॉलंटियर भी काम किया है? मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, नादुल अमारात दुबई का एक है, उनके साथ वॉलंटियरिंग करता हूँ मैं। और वॉलंटियर डॉट ए के अंदर मैं रजिस्ट्रेड हूँ।
पुराने अवार्ड्स हमारे कुछ ग्लिच की वजह से मिस हैं, लेकिन अभी जो नए वॉलंटियर आईडी दोबारा उसमें है, उसमें भी 461 अवार्ड्स अभी ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 1800 मेरे अवार्ड्स बनते हैं। जबरदस्त। ये बताइए उमैर कि अगर किसी और ने मिस्टर पिन बनना है, आप उसको क्या मशवरा दें? एक वॉलंटियर बनने के लिए हमारी नई जनरेशन को आप उनको क्या मशवरा देंगे कि कैसे किस तरह इस फील्ड में आया जा सकता है? देखिए, वॉलंटियर्स का तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम मेरी यही कोशिश होती है कि वॉलंटियर जुड़ें। कोई भी नेशनैलिटीज़ हो, कोई भी कंट्री हो, बस वॉलंटियरिंग करें। तो क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो, हमारे साथ जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को भी मैं एक जगह डिनर पे बैठा हुआ, तो उन्हें मैंने बताया कि हमारे एक पाकिस्तान आज़ादी इवेंट हो रहा है, उसमें आप हमारे साथ पाकिस्तान सेलिब्रेशन में वॉलंटियरिंग में आएँ। तो खाना खा रहे तो उसी वक़्त उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया और बोला कि रजिस्ट्रेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सिर्फ़ एक गाइडलाइन चाहिए और जुड़ते हैं लोग। बहुत से इस दफ़ा 15 लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो पैड में आए मेरे साथ और इंशाल्लाह 10 अगस्त को 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें वो वॉलंटियरिंग भी करेंगे। मैं देख रहा हूँ मेहर आपने एक सियासी जमात का झंडा भी जो है ना वो अपने बिल्कुल शोल्डर के ऊपर नुमायाँ तौर पे लगाया हुआ है। तो क्या लोग एतराज़ात करते हैं कि आपने ये सियासी जमात का झंडा क्यों ऊपर लगाया हुआ है? देखें, मेरे से बिल्कुल ऐतराज़ होता है, लेकिन ये एक सियासी जमात नहीं, इसमें 2-3 सियासी जमात हैं, जिन लोगों ने मुझे दिया, रिस्पेक्ट दी। तो जब मैं 192 मुल्क को जोड़कर ये मैसेज देता हूँ कि जब ये 192 मुल्क एक जैकेट पे जुड़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जुड़ सकते? ये तो हमारे मुल्क की अपनी सियासत है। तो जो स जो स जो सबसे जो अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके कैप के कि आपने एक तरफ राइट साइड पे बल्कि अपने आपने इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है। बीच में आपने यूएई का ईगल लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आपने पाकिस्तान और ऊपर कायदे-आज़म का जो बहुत ही मुझे जो फ़ैसिनेट कर रही है चीज़ कि आपने इंडिया और पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को आपने राइट पे रखा, पाकिस्तान को लेफ्ट पे रखा, इंडिया को आपने पहले रखा है अपने। तो मुझे ये बताइए कि इंडियन लोगों से भी आपको उतना ही प्यार मिला है जितना पाकिस्तानियों से मिला? बिल्कुल, ऐसा ही है। देखें, मैं जब यहाँ आया था, तो जब मैं रहता था इंडियंस के साथ रूम होता था, तो जब नए आते हैं तो ज़ाहिर है घर की याद और एंग्ज़ायटी। तो जब कोई बीमारी हुई है, दुःख हुआ है, तो पाकिस्तानी अगर सो रहा है तो इंडियन जाग रहा है, तो सबसे पहले वो एंटरटेन करता था, हॉस्पिटल चलें भाई, कहीं ले जाएँ। और इसी तरह कभी किसी इंडियन को कोई हमारी ज़रूरियात पेश आई है, तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये तो एक मैसेज है कि जब हम यहाँ इतनी मोहब्बत से रहते हैं, सुकून से रहते हैं और एक-दूसरे का ख़्याल करते हैं। मेरे इतने इंडियन दोस्त हैं जो सऊदी शिफ्ट हो गए हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो? इंडिया से फ़ोन आते हैं। इसी तरह हम उन्हें फ़ोन करते हैं, तो हम जुड़ सकते हैं। ये एक पीस का मैसेज है और यूएई बीच में लगा हुआ है। इट्स मीन कि यूएई हमारा एक सेकंड होम है हमारा और हम यहाँ पर रहते हैं। इसी ने ये बताया कि ये सिर्फ़ बॉर्डर्स तक है, पर लोग हम एक ही हैं, मोहब्बतें वही हैं, दिल वही हैं, ऊपर से बस सियासत है, वरना हम एक हैं। बहुत अच्छी सोच लेके आप चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि दुबई गवर्नमेंट ने भी आपको कुछ एक्नॉलेज किया है आपकी वॉलंटियर सर्विसेज़ को? मुझे जो है एक्सपो 2020 के टाइम गोल्डन हार्ट अवार्ड से नवाज़ा गया था और 27 मार्च का दिन था जो हमने डोर ओपन किए थे एक्सपो के और उसी दिन मुझे वो अवार्ड मिला था और कुछ अरसे 3 या 4 महीने पहले मुझे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तरफ से एक मेडल अवार्ड, एक सर्टिफिकेशन अवार्ड भी जो है उनका सिग्नेचर हुआ हुआ सर्टिफिकेशन अवार्ड भी मिला है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग ए पाकिस्तानी और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मुझे एक दफ़ा फिर अपना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है और मैं समझता हूँ कि उमैर आप जैसे रज़ाकार और आप जैसे काबिल नौजवान जो हम मुल्क का नाम जो रोशन करते हैं, आप एक मशअल राह हैं आने वाले नौजवानों के लिए। जी नाज़रीन मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद उमैर भाई से बातें चल रही हैं, थोड़ी देर के बाद फिर हाज़िर होते हैं। बैक तो नाज़रीन हम बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं उमैर जमील के साथ जो कि मिस्टर पिन के नाम से मशहूर हैं। उमैर भाई ये बताइए कि आपने अपने करियर को और अपनी वॉलंटियर लाइफ़ को दोनों को कैसे लेके चलते हैं? देखिए, वॉलंटियरिंग एवरी संडे मैं करता हूँ। स्पोर्ट दुबई स्पोर्ट की एक वॉलंटियरिंग चल रही है जो कि नेक्स्ट मंथ 3 सितंबर तक चलनी है। तो संडे मॉर्निंग में हम सुबह उठते हैं। लास्ट वीक जो है हमें रात 3 बजे जाना पड़ा क्योंकि वो हफ्ता पे था रन।
और हम रात दोपहर 2 बजे आए, जबकि छुट्टी का दिन होता है, लोग कहते हैं कि नहीं यार कौन उठेगा, कौन जाएगा, एक ही तो दिन मिलता है। लेकिन अगेन मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मैं अपने टाइम को कहीं यूटिलाइज़ कर लूँ। एक्नॉलेजमेंट तो अब मिलनी शुरू हुई है, जब मैं तो 2013 से कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपको अजर ज़रूर मिलता है। मैंने मिस्टर पिन नहीं बनना था, मैंने सर्टिफ़िकेशन नहीं लेनी थी, अवार्ड किसी चीज़ की तलब नहीं थी, किसी चीज़ के लिए खुद अप्लाई नहीं किया। ये अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया है और मिलते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। तो उमैर ये बताइए कि आपकी जॉब और आपकी पर्सनल ज़िंदगी और ये वॉलंटियर लाइफ़ इट्स नॉट टू मच मेस कि इसको आप मैनेज करना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? कभी-कभी होता है, लेकिन जब आपका शौक बन जाती है ना, कोई चीज़ जुनून बन जाती है, तो आप यकीन कीजिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर। मैं 6 बजे अपनी ऑफ़िस से निकलता हूँ और अगर मुझे लगता है कि हाँ, कि 8 बजे भी वॉलंटियरिंग मिल जाएगी, तो कोशिश ये होती है कि नहीं कर लो। हम जाके 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कोई भी इवेंट हो उसको एज़ अ वॉलंटियर हैंडल करते हैं। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट लाहौरी किंग लाइव का, जिसमें शहरयार भाई बड़े बेताब हैं। वो जनाब उमैर जमील से, मिस्टर पिन से तरह-तरह के सवालात करेंगे। तो हम चलते हैं लाहौरी किंग लाइव की तरफ। क्या कभी किसी शरारती लड़के ने आपसे बोला है, पाजी ये वाला बिल्ला कितने का है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। क्या कभी किसी बैज की पिन टूटकर आपको चुभी है? बिल्कुल ऐसा होता हुआ है। क्या कभी भीड़ में किसी ने आपका बैज चुराने की कोशिश की है? ऐसा हुआ है। क्या कभी बचपन में आपने कैंची साइकिल चलाई है? ऐसे नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको नहाते हुए बिल्लों वाला कोट उतारना पड़ा हो? ज़रूर वो तो है। क्या कभी आपसे किसी ने ये पूछा है कि कौन सी फिल्म की शूटिंग करके आ रहे हो? ऐसा हुआ है। क्या कभी आप ये कोट पहनकर अपने मुल्क गए हो, वहां आपके पीछे कुत्ते पड़ गए हों? नहीं, ऐसे कभी नहीं। हाँ, क्या कभी आपसे किसी ने ये पूछा है कि भाई सोते वेले भी ये कोट लाते हो कि नहीं? ऐसा नहीं है। क्या आपको किसी फातगी पे जाना पड़ा हो तो वहां भी ये बिल्लों वाला कोट पहन के जाते हैं? उसके लिए तो सवाल ही नहीं कि मैं पहन के जाऊँ ये। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ये थे लाहौरी किंग लाइव और उनके मज़े-मज़े के सवालात हैं। उनका एक अपना स्टाइल है उनसे पूछने का। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। नाज़रीन वेलकम बैक। हम चलते हैं फिर दोबारा उमैर जमील मिस्टर पिन की तरफ। उनसे जो सवालात रह गए हैं, हमसे उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पूछते हैं। उमैर भाई, आप बताइए अपने ज़रिया मुआश के बारे में बताइए कि आपकी क्या ज़रिया मुआश या रोज़गार के लिए आप क्या करते हैं? आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में थोड़ा बताएँ। हमारे नाज़रीन, आपके चाहने वाले, हमारे चाहने वाले आपको सुनना चाहते हैं। मैं जो हूँ एमिरेट्स हॉस्पिटैलिटी में एज़ अ सीनियर इन्वेंटरी ऑफिसर काम करता हूँ और वेयरहाउस और लोकल परचेज़ मेरे अंडर होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक तरफ वॉलंटियर लाइफ और एक तरफ जॉब और उधर से आपको कॉल आ गई है कि जी वॉलंटियर साहब हाजिर हों और उधर से आपके ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी है जो कि आपको करना है, तो फिर इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं आप? लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि क्योंकि ऑफिस से मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं उसके साथ ज़्यादती ना करूँ, तो मैं सबसे पहला जो टाइम होता है वो अपने ऑफिस को देता हूँ और मैं वॉलंटियरिंग को इस तरह प्लान करता हूँ कि वो ऑफिस टाइमिंग के बाद हो। ज़रूर। और अगर मैं डे टाइमिंग में कुछ होती है तो वो जिस तरह के मैंने बताया कि मैं लास्ट वीक खत्ता पे था, सिर्फ इस वीक जो है हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे दुबई रेस्ट में, तो वो संडे का दिन रखते हैं फिर हम।
तो आपके तो बहुत सारे संडेज भी जो है वो पर्सनल लाइफ के रजाकार लाइफ ले जाती है। मुझे ये बताइए कि उमैर भाई, आप हमारे नौजवानों को, आने वाली नौजवान नस्ल को मिस्टर पिन बनने के लिए या रजाकार बनने के लिए क्या मशवरा देते हैं? लेकिन मैं तो उन्हें कहूंगा कि अगर जो भी ये देख रहे हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप अभी अपना मोबाइल उठाएं, volunteer.ae पे अभी अपने आप को रजिस्ट्रेट करें। उसमें इवेंट्स मौजूद होते हैं आपके एरिया के। आप जब आप उसको लोकेशन डालेंगे तो नियर बाय लोकेशन आपके आ रहा होगा। बड़े इंटरटेनिंग होते हैं, मजा आएगा काम करने में, सुकून की नींद आएगी जब आप स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज अपने मुल्क का भी नाम रोशन कीजिए और इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह की ज़ात जरूर देगी। जबरदस्त। इससे अच्छा मैसेज कोई भी मेहमान, हमारे गेस्ट जो है ना, इससे अच्छा मैसेज नहीं दे सका जितना अच्छा और बड़ा मुख्तसर आपने मैसेज दिया है। तो अब एक सवाल जो आपका सिलसिला शुरू होता है, जनरल नॉलेज के कुछ सवालात हैं आपसे पूछे जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? उमैर भाई, रेड क्रिश्चियन के फाउंडर का नाम बताइए। पास। हेनरी ड्यूडेंट। अमेरिका के पहले सदर का नाम बताइए। पास। जॉर्ज वाशिंगटन। फिडल कास्ट्रो का ताल्लुक किस कंट्री से था? पास। क्यूबा। एक ऐसे मुसलमान साइंसदान का नाम बताइए जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब्दुल कलाम। हजरत उमर मुसलमानों के कितने खलीफा थे? 5। जूलियस सीजर किस मुल्क के जर्नैल थे? रोम। ऐसे हॉलीवुड के हीरो का नाम बताइए जो कि बाद में कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। उस तिब के माहिर का नाम बताइए जिसने पेनिसिलिन इजाद की, जिसको आज हम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्रिकेट की तारीख में सबसे, क्योंकि आपका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, तो ये बताइए कि क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले ओडीआई के बैट्समैन का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर। यूनानियों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके डिफरेंट खुदा होते थे यूनानियों के, किसी एक खुदा का नाम याद है आपको? देयर आर मैनी, लेकिन एक ज़्यूस का नाम जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये था जनाब हमारा क्विज प्रोग्राम। उसमें आपने स्कोर तो कम किया, लेकिन आज आपने लोगों के दिल जीत लिए हैं। तो उमैर भाई, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी किसी महफिल में फिर ऐसे ही राह चलते फिर आपसे मुलाकात भी होगी, और हो सकता है कि आपको दोबारा किसी प्रोग्राम में कोई ज्वाइंट वेंचर होगा तो हम आपको जरूर दावत देंगे इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाजरीन, तो एक रजाकार जो वही होता है जो अल्लाह की रजा के लिए अपने काम करता है, जो अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करता है, जो अपना दिन रात नहीं देखता, अपना काम नहीं देखता, वो अपना आराम नहीं देखता, लेकिन वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी मेहनत के लिए बगैर किसी लालच के और बगैर किसी लॉस के वो खड़ा होता है। जो बेलॉस खिदमत करते हैं उनको रजाकार कहते हैं। तो आज से आप लोग कितने लोग जो है वो रजाकार के लिए www.volunteer.ae पे रजिस्टर करते हैं खुद को? तो आज ही हमने देखना है, खुद को रजिस्टर करें। इसमें एज की कोई कैद नहीं है, मेल फीमेल की कोई बंदिश नहीं है, कोई भी इंसान जो है इसके ऊपर आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।